हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के सप्तमः पाठ है 7वां पाठ अतिथि देवो भव। इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि यानी कि मेहमान, देवो अर्थात देवता या भगवान, और भव यानी होते हैं, यानी मेहमान भगवान होते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अतिथियों का या मेहमानों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान का स्वरूप या भगवान के समान होते हैं। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में अतिथीनां, अतिथियों का, मेहमानों का, नितरां अत्यधिक, महत्वम् अस्ति महत्व है। तो भारतीय संस्कृति में मेहमानों का अत्यधिक महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, मेहमान भगवान होता है। इति यह उपनिषद है, उपनिषद का यानी कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका, वचनम अस्ति वचन है या कथन है। तो ये हमने कहाँ से पढ़ा है या कहाँ से सीखा है कि अतिथि देवो भव, ये हमारे उपनिषदों में वर्णित है या वहां पर यह अंकित है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्यः अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूजयन्ते। अस्माकं देशे, हमारे देश में यानी कि हमारे भारत देश में, न केवलम, न केवल, मनुष्यः मनुष्य ही, अपितु बल्कि, अन्य प्राणिनः, अन्य यानी दूसरे, प्राणिनः प्राणी, अपि यानी भी, अतिथि भावेन अतिथि के भाव से, पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। तो हमारे देश में न केवल मनुष्य अपितु जो दूसरे प्राणी हैं, जैसे पशु पक्षी जीव जंतु ये सभी, तो जो दूसरे प्राणी हैं वे भी अतिथि के भाव से पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा, मेहमानों की सेवा या उनका आदर सत्कार करना, पंच महायज्ञेषु, 5 महान यज्ञों में या 5 जो बड़े यज्ञ बताए हैं उनमें, अंतर्भवती उनके अंतर्गत ही आता है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागृतः भवति। अतिथि देवो भव इति वचनेन, इस कथन से, इस वाक्य से, अतिथि सेवायाः भावः, अतिथियों की सेवा का भाव, सर्वेषु सभी में, जागृतः भवति सभी में जागृत होता है, उत्पन्न होता है। तादृश कश्चन प्रसंग है अत्र पाठे दर्शित है। तादृश है उस प्रकार का, यानी कि अतिथि देवो भव, इस प्रकार का जो भाव है, कश्चन प्रसंग, एक प्रसंग, अत्र पाठे, यहाँ पाठ में, दर्शित है दर्शाया गया है। तो अब देखिए हम उस प्रसंग को पढ़ते हैं। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। राधिका, तो यहाँ पर देखिए राधिका नाम की बालिका है। एषु इन, दिनेषु दिनों में, कूर्दमाना एव कूदते हुए ही, चलती चलती है। तो राधिका इन दिनों में कूदते हुए ही चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। यतः क्योंकि, यानी कि वह कूदते हुए क्यों चलती है। गृहे घर में, नूतनाः नए, अतिथयः सन्ति अतिथि हैं, मेहमान हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति। ते यानी वे सभी, यानी कि जो वे नए मेहमान हैं वे, च यानी और, विशिष्टाः सन्ति विशिष्ट हैं, विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्रयौ च मिलित्वा ते अत्र पंच सन्ति। अब जो वे मेहमान हैं वो देखिए, माता है उसमें एक, पुत्रौ 2 पुत्र हैं, पुत्रयौ च और 2 पुत्रियां हैं, मिलित्वा मिल करके, ते वे सभी, तत्र वहां पर, पंच सन्ति 5 हैं। तो अब जो वे मेहमान हैं उनकी संख्या है 5, उसमें है माता, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, इस प्रकार से मिलाकर के वे सभी 5 हैं। यहाँ पर देखिए चित्र भी हम देख रहे हैं, इसमें ये राधिका है और इसके घर में जो नए मेहमान आए हैं वो 5 हैं। और वो कौन है, इसमें देखिए एक माता है और उसके ये 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। इस तरह से ये कुल मिलाकर के 5 नए मेहमान हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम दिन रात, तस्याः उसकी, चिंता, एकत्र एव एक ही है। दिन रात उसकी चिंता एक ही है, राधिका को एक ही बात की चिंता है।
तस्या का अर्थ है यहाँ पर राधिका के लिए। गृह्य छदः ऊपरी, गृह्य घर के, छदः अर्थात छत के, ऊपरी यानी ऊपर, तो घर के छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, तत्र एव वहां पर ही, तस्याः उसका, मनः अस्ति मन है, तो घर के छत के ऊपर ही उसका मन है और वहीं को लेकर के उसकी चिंता है। कौतूहलम अस्ति, कौतूहलम अर्थात जानने के लिए उत्सुक होना, अस्ति यानी है, और उसे बड़ी जिज्ञासा है या उत्सुकता है। के ते इति, के यानी कौन है, ते यानी वे सभी, इति यानी यह है, और उसकी जो उत्सुकता का विषय है वो क्या है कि वे सभी कौन है। ते ना अन्य, ते यानी कि वे सभी, ना यानी नहीं, और अन्य यानी अन्य या दूसरे, तो वे सभी दूसरे नहीं है। काचित मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च, काचित मार्जारी एक बिल्ली, तस्याः उसके, चत्वारः चार, शावकाः च और उसके चार, शावकाः यानी बच्चे, एक बिल्ली और उसके चार बच्चे। आम हाँ, ते एव विशिष्टः अतिथयः, ते एव वे ही, विशिष्टः विशेष प्रकार के, अतिथि है अर्थात अतिथि या मेहमान, तो वे ही विशेष प्रकार के अतिथि हैं या मेहमान हैं, जिसमें कि एक बिल्ली है और उसके चार बच्चे हैं। सा तु तेषाम नामानि अपि चिंतितवती, सा उसने यानी कि राधिका ने, तू तो, तेषाम उनके, नामानि अपि नाम भी, चिंतितवती सोच लिए हैं, तो राधिका ने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमे च इति, और उनके नाम किस प्रकार से हैं कि तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम, इस प्रकार से राधिका ने बिल्ली के जो चारों शावक हैं, चारों बच्चे हैं, उनके नाम ये रखे हैं या ये सोच लिए हैं। तन्वी आकृत्याः सुंदरी, तन्वी आकृति से सुंदर है, यानी कि तन्वी का आकार सुंदर है। मृदि स्पर्शे अतीव कोमला, और जो मृदि है उसका स्पर्श यानी कि छूने में वह अतीव कोमला, अत्यंत ही कोमल है, मुलायम है। शबल है चित्रवर्ण है, तथा च भीम है किंचित स्थूल है। शबल है, जो शबल है वह चित्रवर्ण, चित्रवर्ण है यानी कि अनेकों प्रकार वाला, रंगीन या चितकबरा, तथा इस प्रकार से च यानी और, भीम है किंचित स्थूल है, और जो भीम है वह किंचित यानी कि कुछ, स्थूल है अर्थात मोटा। तो इस प्रकार से देखिए, तन्वी आकृति में सुंदर है, मृदि स्पर्श में कोमल है, शबल चितकबरा है, और जो भीम है वह कुछ मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति, मार्जारी यानी बिल्ली, कदा यानी कब, गच्छति यानी जाती है, तो बिल्ली कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है। एतत् सर्वमपि राधिका जानाति, एतत् ये है, सर्वमपि सब कुछ ही, राधिका जानाति राधिका जानती है, यानी कि बिल्ली कब बाहर जाती है, कब आती है, ये सारी बातें हैं वो उसको, राधिका को पता है। सा मार्जार्यै क्षीरम ददाति, सा वह यानी कि राधिका, मार्जार्यै बिल्ली के लिए, क्षीरम ददाति दूध देती है। मार्जारी पिबती, मार्जारी यानी बिल्ली और पिबती यानी पीती है, और बिल्ली पीती है, इस प्रकार से राधिका उसको दूध देती है और बिल्ली उस दूध को पीती है। अनंतरम सा स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, अनंतरम बाद में, सा वह यानी कि बिल्ली, स धन्यवादम धन्यवाद के साथ में, राधिकाम राधि को, पश्यति देखती है, और बाद में वह धन्यवाद के साथ में राधिका को देखती है, क्योंकि राधिका उसको दूध देती है और वह बिल्ली दूध पी करके राधिका की तरफ ऐसे देखती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह राधिका को धन्यवाद दे रही हो। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, किंतु लेकिन शावकानां बच्चों के, समीपम पास में, राधिका गच्छति राधिका जाती है, चेत जिससे कि, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठतः पीछे से, आगच्छति आती है, तो जब राधिका उसके बच्चों के पास में जाती है तो वह बिल्ली क्या करती है, धीरे धीरे उसके पीछे आती है। राधिकाम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति, राधिकाम राधिका को, दृष्ट्वा देख करके, शावकाः शावक या बच्चे, भीताः भयभीत, न भवन्ति नहीं होते हैं, तो राधिका को देख करके जो बच्चे हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति, पितामही दादी, राधिकायाः राधिका के, कार्यकलापान
कार्यकलापों को, उसकी जो क्रिया विधि है या गतिविधि है उनको दृष्टवा देख करके हंसती हंसती है। और यहाँ देखिए चित्र में भी हम देख रहे हैं कि राधिका बिल्ली को दूध देती है पीने के लिए और बिल्ली उस दूध को पी करके राधिका की तरफ धन्यवाद के साथ में देखती है। सा राधिकाम वदती, सा यानी कि वह, राधिकाम राधिका को, वदती यानी कहती हैं, यानी कि जो दादी हैं वो राधिका से कहती हैं, राधिके हे राधिका, अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। अतिथयः अतिथि या मेहमान, कदा कब, आगच्छन्ति आए हैं या आते हैं, इति यह न जानीमः नहीं जानती हूँ, यानी कि ये जो मेहमान हैं ये कब आए हैं यह मैं नहीं जानती हूँ। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, किंतु लेकिन, यदा जब, ते यानी कि वे यानी वे सभी मेहमान, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं, तदा तब, तेषाम उनकी, एतादृशी इस प्रकार की, सेवा करणीया सेवा करनी चाहिए, यानी कि जब भी वे यहाँ आते हैं तो उनकी इस प्रकार से ही सेवा करनी चाहिए, यानी कि उनकी भोजन पानी और उनके रहने की जो व्यवस्था है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से दादी राधिका से कहती हैं। राधिका पितामह्यः कंठं परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति अस्तु करोमि किंतु किमर्थम। राधिका पितामह्यः, पितामही के, दादी के, कंठम गले के, परितः चारों तरफ, मालाम एव माला के समान, हस्तौ दोनों हाथों को, स्थापयन्ती स्थापित कर देती है या डाल देती है, पृच्छति पूछती है, अस्तु ठीक है, करोमि करती हूँ, किंतु किमर्थम किंतु किस लिए। तो राधिका दादी के गले में माला के समान अपने दोनों हाथों को डाल देती है और पूछती है कि ठीक है करती हूँ, यानी कि अच्छी बात है, मैं मेहमानों की सेवा करूंगी, किंतु किमर्थम किंतु किस लिए, आप ऐसा किस लिए कह रही हैं। मातामही वदती, मातामही बताती हैं या कहती हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि यानी कि मेहमान, देवो भव अर्थात देवता होते हैं, भगवान होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु। अतिथि यानी कि मेहमान, अस्माकम हमारे, देवः अस्ति हमारे देवता हैं या हमारे भगवान हैं, इति इस प्रकार से, चिंतयतु इस प्रकार से विचार करो। तो ऐसा विचार करके कि अतिथि हमारे देवता होते हैं, इस भाव से उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तस्य आदरेण सेवाम करोतु, तस्य उनका, आदरेण आदर के साथ में, सेवाम करोतु सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम एव बारम बारम वदती, राधिका आदिनम अर्थात दिन भर, मंत्रम मंत्र को, इव के समान, तो मंत्र के समान, बारम बारम बार बार वदती कहती है या बोलती है। तो राधिका इस बात को मंत्र के समान बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, और वह क्या वाक्य था, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो जो उसकी दादी माँ ने उसको बताया था कि अतिथियों की जो सेवा है वो भगवान समझ करके करनी चाहिए, इस भाव से तुम उनकी सेवा करो, तो यह बात उसके अच्छी तरह से समझ में आ गई और इसलिए राधिका पूरे दिन भर इस पंक्ति को या इस लाइन को मंत्र के समान बार बार रटती है या बोलती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर देखिए चित्र में भी हम देख रहे हैं कि राधिका अपने दोनों हाथों को दादी के गले में माला के समान डाल देती है और पूछती है कि ठीक है करती हूँ, किंतु किस लिए। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, अनंतरम बाद में, सा यानी वह, तन्वीं तन्वी को, मृद्वी मृद्वी को, शबलम भीमम च शबल और भीम को, वात्सल्येन वदति वात्सल्य से या प्यार से कहती है, जानन्ति किम जानते हो क्या। तो उन चारों से बड़े प्रेम से क्या कहती है कि जानते हो क्या, अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता होते हैं, भवन्तः अपि वदन्तु, भवन्तः आप सभी, अपि यानी भी, वदन्तु बोलिए या कहिए, अतिथि देवो भव, कि अतिथि देवता होते हैं। तो राधिका उन चारों बिल्ली के बच्चों से क्या कहती है कि क्या आप सभी ये बात जानते हो कि अतिथि देवता होते हैं।
तो आप मेरे साथ में ये बोलिए कि अतिथि देवो भव। तो इस प्रकार से इस पाठ में अतिथि कौन है? बिल्ली और उसके 4 बच्चे। वयम शब्दार्थान जानीमहे है, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो देखिए शब्द है कूर्दमाना कूदती हुई, नूतना नए, मिलित्वा मिलकर, अहोरात्रम दिन रात, छद्या ऊपरी छत के ऊपर, शाबकः बिल्ली के बच्चे, मंदम मंदम शने शने या धीरे धीरे, पृष्ठतः पीछे पीछे, कार्यकलापान गतिविधियों को, दृष्टवा देख करके, एतादृशः इस तरह के या इस प्रकार के, स्थापयन्ति डालती हुई, किमर्थम क्यों या किस लिए, आदिनम दिन भर, वारम वारम अर्थात बार बार। इस प्रकार से ये पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने सप्तमः पाठ है 7वां पाठ अतिथि देवो भव, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।